पेपर जो हम वेस्ट कर देते हैं, जला देते हैं या फेंक देते हैं रद्दी वाले को, हम उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं, नए उद्यमी है, किस प्रकार से छोटे छोटे उद्यम करके हम अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। समय में कैसे छोटे स्तर से अपने काम को शुरू कर सकते हैं। औद्योगिक भ्रमण के अंतर्गत 100 छात्रों ने हासिल किया ज्ञान, उद्यमिता के लिए प्रेरित। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्तर के छात्र छात्राओं के द्वारा जिला हरिद्वार में औद्योगिक भ्रमण किया गया। उद्यमिता विकास योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र जेटली ने बताया कि उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के 100 छात्र औद्योगिक भ्रमण के लिए निकले, जिसमें उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस भ्रमण के दौरान छात्रों ने हस्त निर्मित कागज उद्योग और इको ब्लूम इंडस्ट्री का दौरा किया, जिसकी स्थापना श्री संजय तलवार और श्री रोहित चौधरी ने की। इस अवसर पर हस्त निर्मित कागज उद्योग के फाउंडर श्री संजय तलवार और इंडस्ट्री के फाउंडर रोहित चौधरी ने छात्रों को उद्योग के विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका उद्योग रिसाइकलिंग के माध्यम से उद्योगिता को बढ़ावा देने और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके उद्योग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य पेड़ों को काटने और बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर पैदा करना है। हम चाहते हैं कि लोग अपने क्षेत्र में ही काम करें और अपने समुदाय की सेवा करें। डॉक्टर पूजा राठौर ने बताया कि छात्रों को इस औद्योगिक भ्रमण के माध्यम से उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का भी मौका मिला, जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण। छात्रों ने उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और उनके अनुभव को सुना। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दलीप सिंह नेगी ने बताया कि हमारे संस्थान का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है और इस उद्योग भ्रमण ने हमें यही करने का अवसर दिया। हमें विश्वास है कि इस भ्रमण से छात्रों को अपने भविष्य के कैरियर में मदद मिलेगी। यह औद्योगिक भ्रमण डॉक्टर अनिल शाह एम और श्वेता पांडे, डॉक्टर सुशीकांत बंगवाल के नेतृत्व में किया गया। आइए सुनते हैं डॉक्टर पूजा राठौर के साथ ही छात्रों की इस भ्रमण को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। जी राठौर जी, सबसे पहले तो बधाई है, बच्चों ने एक नया टूर किया है। किस तरीके का प्रशिक्षण उनको मिला होगा इस टूर से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे महाविद्यालय में इसमें 12 दिवसीय उद्यमिता विकास योजना के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज एक दिन का जो है इंडस्ट्रियल विजिट था, जिसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में गए। हम लेकिन जो है वो एंड इको ब्लूम का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर विजिट किया था। वहाँ के जो फाउंडर्स हैं हमारे संजय जी एंड रोहित चौधरी जी, उनसे मिले और उन्होंने बच्चों को काफी अच्छी तरीके से सिखाया कि किस तरह का वेस्टेज को हम रिसाइकल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जिसके पीछे मेन एम था कि हम नए से नए एंटरप्रेन्योर्स को लेके आए अपने उत्तराखंड में, ताकि पलायन को रोका जा सके। तो काफी कुछ सीखने को मिला। पलायन एक डेंजर समस्या भी है, स्टूडेंट जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पर गए हुए थे तो लगता है पलायन एक बड़ा विषय है स्टेट का भी। तो लगता है आपको कि अगर यंग स्टूडेंट इस दिशा में आगे काम करना चाहे तो कुछ प्रयास हो सकते हैं रिवर्स पलायन के या फिर पलायन को रोकने के? सबसे पहले मेरे महाविद्यालय को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि हमने एक अच्छा कुछ जीवन में अपने एक न्यू एक्सपीरियंस हमने देखा कि क्या कितना कुछ हमें सीखने मिला वहाँ से। सबसे अच्छी जो बात है कि हमें एक इको फ्रेंडली चीजें वहाँ से जो वहाँ बन रही है वो हमने सीखी है। लाइक पेपर जो हम वेस्ट कर देते हैं, जला देते हैं या फेंक देते हैं रद्दी वाले को, हम उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। उससे हम कहीं नई चीजें भी बना सकते हैं। और जैसे कि कुछ होते हैं गन्ने का जो वेस्टेज होता है उसे भी हम लोग फेंक देते हैं, वो हम देखते हैं कि उसका कोई यूज नहीं होता बाद में, पर हमने वहाँ पर क्या देखा कि उसकी प्लेट्स बन रही है, उसके बाउल्स बन रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज लगी। और एक नया एक्सपीरियंस ये लगा कि उन्होंने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला है कि आगे चलकर मैं और 10 स्टूडेंट को इस चीज के बारे में बताऊंगी और खुद का भी कुछ करना चाहूंगी। आपने स्टूडेंट को सुना और कोशिश ये रहेगी कि रिवर्स लाइन और प्लान समस्या एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। और कैसा लगा भाई साहब, आप अपनी टीम के साथ गए तो हैं लेकिन दाल भात पूरी खाकर ही तो नहीं आए, कुछ सीख के भी आए? नहीं, देवभूमि उद्यमिता के माध्यम से आज हमारे महाविद्यालय का जो भ्रमण था, इंडस्ट्रियल भ्रमण था, उसमें बहुत सारा मतलब ऐसा है कि बहुत सारा नया एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला। जब हम इंडस्ट्री में गए तो हमें देखने को मिला कि वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट होता है और वहाँ पे किस तरीके से जो चीजें हैं, इको फ्रेंडली जो चीजें थी, सबसे अच्छी चीजें लगी हमें इको फ्रेंडली चीजें।
तो मतलब वेस्ट मटेरियल से और ये कागज वगैरह से इको फ्रेंडली, जो जैसे आप देख रहे हैं शादियों विवाहों में बहुत सारा क्या बोलते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन अब उन्होंने नए सिस्टम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है, डिस्पोजल इस प्रकार से यूज होते हैं। और जो कागज वगैरह रिसाइकल होते हैं, हमें 2 फैक्ट्री में जाने का मौका मिला है, उन दोनों फैक्ट्रियों में इको फ्रेंडली का इन्वायरमेंट मिलता है। तो किस प्रकार से आने वाले समय में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा सेफ रहे और लोगों को विकास भी मिले और नए नए रोजगार कैसे कर सके। उनका जो प्रोग्राम था वो तो बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत ज्यादा हैवी था। लेकिन इस प्रकार से हम अपने जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं, नए उद्यमी है, किस प्रकार से छोटे छोटे उद्यम करके हम अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं और हमें एक रोजगार मिल सकता है। तो मध्यम व्यवसायी जिनको हम नाम देते हैं उस दिशा में एक कारगर सिद्ध हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है या फिर लोकल स्तर पर कोई भी इस तरह का कारोबार शुरू करना चाहता है। केयरली ध्यान रखा है। जी बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है और संपूर्ण महाविद्यालय परिवार हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन छात्रों के लिए समर्पित रहता है सदैव। और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे जिनके द्वारा गाइड के द्वारा सिखाया गया था, उसके बाद हमारे शिक्षकों द्वारा हमें अच्छे उसके बाद सिखाया गया, तो सभी महाविद्यालय परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर राठौर से एक बार फिर से जानना चाहूंगा, तो राठौर इस तरीके से जब आप स्टूडेंट को नई जगह लेकर जाते हैं तो एक नई एनर्जी, नई चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं अपने लोकल एरिया के स्तर से देखूं तो आपको लगता है कि एक स्वरोजगार का भी अवसर बन सकता है, जिस तरीके से आजकल रोजगार बहुत कम हो गए गवर्नमेंट। बहुत हमने जब विजिट किया है वहाँ पर एक्चुअली क्या जैसे जो इंडस्ट्री है वो उत्तराखंड की ही इंडस्ट्री है और वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के यंगस्टर्स को ही बढ़ावा देने के लिए गई है। उन्होंने रोजगार भी काफी उपलब्ध किया, तो बहुत ही अच्छी चीज है। इवन उन्होंने बच्चों को सिखाया कि वो आने वाले समय में कैसे छोटे स्तर से अपने काम को शुरू कर सकते हैं। महाविद्यालय की तरफ से इस तरीके के टूर वार्षिक तौर पर किए जाते हैं या फिर कभी भी हो सकते हैं? एक्चुअली वैसे तो ये डिपेंड करता है कि कभी से, लेकिन ये वार्षिक तो होता ही होता है और अभी पिछले साल से ये चीज शुरू की है। क्या इस तरीके के टूर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको सहयोग मिलता है या आप अपने महाविद्यालय के छात्रों को जब बाहर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बस के रेंट होता है या फिर खाने का बच्चों का होता है, जिसका टूर हो तो कहीं स्टे भी करना पड़े, इस तरीके का खर्च स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो लेके जा रहे हैं कुछ चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अभी जो हमारा एडीपी प्रोग्राम चल रहा है ये अहमदाबाद के साथ एनएयू के थ्रू हुआ है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं, कहीं ना कहीं फंड वहाँ से मिलता है। बट इसके साथ कि अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें शायद जो इन्वॉल्वमेंट होता है पैसे का वो पर्सनल टीचर का होता है या फिर थोड़ा बहुत कॉन्ट्री स्टूडेंट्स का होता है, उसमें कोई फंड नहीं मिलता है। मेरा क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसमें मैं कहीं देखता हूँ छोटे छोटे विद्यालयों के भी जो बच्चे होते हैं उनको बाहर ले जाने के लिए वो अभिभावकों से ही पैसा वसूल होता है, तब जाकर वसूल होता है इस तरीके का, क्योंकि इसीलिए शायद जो अभिभावक है वो अधिकतम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालते हैं, वहाँ पर फैसिलिटी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को दी जाए, मुझे लगता है कि बेहतर होगा। एक्चुअली गवर्नमेंट और प्राइवेट का फीस स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, तो वो अपना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर में ये सारे का सारा पहले से इंक्लूड करते हैं। बट जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि गवर्नमेंट में मीडियम फैमिली के ही बच्चे अधिकतर पढ़ने के लिए आते हैं और वो इतना फीस देना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज होता है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल ट्रिप गवर्नमेंट में स्टूडेंट के इंटरेस्ट से है या टीचर के इंटरेस्ट है तो उसमें जो है पेमेंट आपको इक्वल देना पड़ता है। एक्चुअली वो कॉन्ट्री होती है स्टूडेंट्स की होती है या फिर टीचर जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को करवाते हैं। बट जो प्रोग्राम्स है जो ये वार्षिक रूप में हो रहे हैं फाइनेंशियल में, ये ईडीपी अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है तो उसके तहत ये फंड मिलता है, उसके तहत ये फंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का यहाँ पर स्पष्ट निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं जो टूर होता है वो पर डिपेंड करता है कि किस तरफ से अभी जो इन्होंने टूर किया है, कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक योजना चलाई गई है उसके अंतर्गत ये टूर हुआ है और कहीं ना कहीं इस तरीके के टूर होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रोजगार आपके पास नहीं है और आपके लिए गवर्नमेंट ही रोजगार नहीं होता है तो आपके पास एक अपना उद्योग खड़ा करने का भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके के आयोजन से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीचर्स का भी और स्टूडेंट का भी। उम्मीद करेंगे कि आप नए उत्तराखंड के लिए और नई जनरेशन के लिए एक आइडियल बनकर निकलोगे और इस तरीके के ऑर्गेनाइज आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं साथ। थैंक यू सो मच। तो खास कवरेज में आप देख रहे थे दीवान नोटिया के साथ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के लिए।